हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन बसफीड। चलिए आज हम स्टार्ट करने वाले हैं वर्ड प्रॉब्लम्स नेक्स्ट पार्ट। क्लियर फॉर क्लास 10th, राइट। चलिए, नाउ व्हाट इज गिवन हियर, द सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन। क्या बोला गया? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जो है किसी भी फ्रैक्शन के, उनका जो सम है वो 4 मोर देन होगा किससे? ट्वाइस अ न्यूमरेटर से। उनका सम न्यूमरेटर के ट्वाइस से 4 ज्यादा होगा। लेकिन क्या हमें अभी न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर मालूम है कि जिससे हम उनका सम कैलकुलेट कर सके या उसका फ्रैक्शन को देख सकें? क्लियर। उसके बाद क्या बोला? इफ 3 इज एडेड टू ईच ऑफ द न्यूमरेटर में अगर 3 ऐड कर दिए जाए डिनोमिनेटर में, देन देयर रेशियो 2:3 आ जाती है। देन फाइंड द फ्रैक्शन बताना है आपने। लेकिन अभी तक हमें ये मालूम नहीं है कि न्यूमरेटर क्या है और डिनोमिनेटर क्या है, तो पहले उसी को कंसीडर करते हैं। लेट करते हैं हमारा जो फ्रैक्शन है उसमें जो न्यूमरेटर है जो गिवन है, आप उसी को लेट करेंगे x, और डिनोमिनेटर कंसीडर कर लेते हैं आपको गिवन हो। सपोज किया हमने खुद से, आप ए बी कुछ भी ले सकते हैं अल्फाबेट में, तो मैंने x और y लिया। अगर मेरे अकॉर्डिंग न्यूमरेटर ये है और डिनोमिनेटर ये है तो फ्रैक्शन क्या होगा? न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर है x और डिनोमिनेटर है y। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये क्या कहता है? केस फर्स्ट में, केस फर्स्ट में इसने क्या बोला कि जो सम है किसका? न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का। क्लियर। सम लेना है किसका? न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर का ऑफ अ फ्रैक्शन। इस फ्रैक्शन का जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है उनका जो सम है, ये देखो, ये न्यूमरेटर है ये डिनोमिनेटर है, इसका जो सम है वो क्या है? इज 4 मोर देन है। 4 मोर मीनिंग ज्यादा होना, उससे ग्रेटर है। 4 मोर देन है किससे? ट्वाइस द न्यूमरेटर। न्यूमरेटर के ट्वाइस से। तो न्यूमरेटर क्या है? x, और उसका करना है हमें ट्वाइस, उसके ट्वाइस से 4 ज्यादा है। तो यही कंडीशन चेक की हमने। x प्लस वाई इक्वल टू 2x+4। दोबारा समझिए इस सिचुएशन को। क्या बोला? सम लेना है आपने न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का। तो न्यूमरेटर आपके पास क्या है? x, और डिनोमिनेटर क्या है? y। उनका जो सम है वो क्या है? 4 मोर देन है। 4 मोर देन है किससे? ट्वाइस द न्यूमरेटर। न्यूमरेटर के ट्वाइस से। चलिए अब यहां से कैलकुलेट कर लेते हैं। इसको इक्वल से उधर ले जाइए। 2x+4, x उधर जाकर माइनस, y उधर जाकर माइनस हो गया, राइट साइड में 0। तो 2x माइनस x हो गया x माइनस वाई प्लस 4 इक्वल टू 0। और यू कैन से x माइनस वाई इज इक्वल टू -4 विच इज इक्वल टू, सॉरी, ये कैलकुलेट हो गया x माइनस वाई इक्वल टू -4 विच इज इक्वेशन फर्स्ट। आप क्या कंसिडर कर सकते हैं अब इस इक्वेशन फर्स्ट? क्लियर। ऐसे ही अब केस 2 लेते हैं। केस 2 में हमें क्या बोला गया? केस 2 में उसने क्या कहा? इफ 3 इज एडेड टू ईच ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ये न्यूमरेटर था, ये डिनोमिनेटर था। अगर दोनों में ही 3 ऐड कर दिया जाए, यही बोला है, 3 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर, देन देयर रेशो, इसका जो रेशो आता है वो क्या हो जाता है? 2:3 हो जाता है। तो ये भी हमारे पास एक सिचुएशन आ गई। इसके अकॉर्डिंग हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 मल्टीप्लाई होगा x+3 से, और 2 मल्टीप्लाई हो गया इधर y+3 से। मल्टीप्लाई 3x 3 3 जा 9, 2y 2 3 जा 6 इक्वल से इधर ले आइएगा इक्वेशन को सोल्व करने के लिए। -2y -6 इक्वल टू 0, 3x -2y 9 6 इज +3 इक्वल टू 0, और यू कैन राइट इट एज 3x -2y इक्वल टू -3 विच इज इक्वेशन 2। तो यहाँ पर 2 इक्वेशंस आ गई हमारे पास, और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को हमें सोल्व करना आता है सो दैट हम x और y कैलकुलेट कर सकें। अब देखिए यहाँ पर y के साथ क्या है? कोफिशिएंट 1 है, और यहाँ क्या है? 2। तो क्या करते हैं, दोनों को इक्वेट कराने के लिए मैं इसको मल्टीप्लाई कर देती हूँ। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 2 से। चलिए इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2x - 2y 2 4 ज़ा 8। देखो y सेम हो गया दोनों में, इस इक्वेशन 3 ले लेते हैं। लेकिन दोनों में साइन भी क्या है? सेम है। और हमें सेम साइन नहीं रखना है, हमें क्या लेकर आना है? दोनों को सब्ट्रैक्ट करना होगा, तभी ये कैंसिल आउट होंगे, प्लस माइनस माइनस। इसीलिए हम क्या कर रहे हैं? सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन 3 को फ्रॉम 2 से। एलिमिनेशन मेथड अप्लाई कर रहे हैं, राइट। आप सब्स्टिट्यूशन भी अप्लाई कर सकते हैं। 3x - 2y इक्वल टू -3 सेकेंड इक्वेशन है, और यहाँ से
2x माइनस 2y इक्वल टू -8। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज, माइनस प्लस और प्लस। क्लियर। एलिमिनेशन मेथड मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, अगर आपने वो वीडियोस वॉच नहीं किए तो पहले आप प्रीवियस वीडियोस भी वॉच कर लीजिए उसके लिए। ये कैंसिल आउट हो गया, 3x माइनस 2x क्या रहेगा आपके पास x, और 8 माइनस 3 5, तो x कैलकुलेट होकर आ गया 5। अब क्या करेंगे, पुट कर दोगे किसी भी इक्वेशन में कि y भी कैलकुलेट हो जाए। पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट आपको क्या गिवन है, x माइनस वाई इक्वल टू -4। x कैलकुलेट हो चुका है 5, 5 माइनस वाई इक्वल टू -4। यू कैन राइट इट एज -y माइनस 4 माइनस 5 विच इज इक्वल टू -9, y इक्वल टू 9। सो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन विल बी, फ्रैक्शन था आपके पास x अपॉन वाई, x कैलकुलेट हो चुका है 5 और y कैलकुलेट हो चुका है 9। दिस विल बी द रिक्वायर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ 45 इज सब्ट्रैक्ट फ्रॉम ट्वाइस द ग्रेटर ऑफ टू नंबर्स। देखो क्या कहा गया कि 45 को सब्ट्रैक्ट किया गया ट्वाइस ऑफ द ग्रेटर ऑफ टू नंबर्स, कि आपके पास टू नंबर्स हैं उसमें से ग्रेटर नंबर से 45 को सब्ट्रैक्ट किया गया, लेकिन हमें अभी वो टू नंबर्स मालूम नहीं है, तो उसी को कंसिडर करेंगे। लेट ग्रेटर नंबर जो है वो x हो और स्मॉलर नंबर हम ले लेते हैं y। ये मैंने खुद से एज्यूम किया, आप भी इसी तरह से कुछ भी अल्फाबेट कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं, कोई भी वेरिएबल। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन केस 1 में उसने क्या बोला, इफ 45 सब्ट्रैक्ट फ्रॉम ट्वाइस ऑफ ग्रेटर नंबर, ट्वाइस किया जाए किसका, ग्रेटर नंबर का, और उससे 45 को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, इट रिजल्ट इन द अदर नंबर। अदर नंबर कौन सा नंबर है आपके पास, तो आपको क्या मिलेगा, स्मॉलर नंबर मिलेगा। ट्वाइस करें ग्रेटर नंबर का, ग्रेटर आपने किसको लिया, x को, 45 इक्वालिटी में क्या आएगा, स्मॉलर नंबर। इसे ही ले लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। ऐसे ही अब कंसीडर करेंगे इक्वेशन केस 2 को। केस 2 में क्या बोला गया, 21 सब्ट्रैक्ट फ्रॉम ट्वाइस ऑफ द स्मॉलर नंबर। क्या लेना है, स्मॉलर नंबर का ट्वाइस, स्मॉलर नंबर के ट्वाइस से क्या किया जाए, 21 को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए। इट रिजल्ट इन ग्रेटर नंबर, यू विल गेट ग्रेटर नंबर, राइट। तो ट्वाइस किया मैंने स्मॉलर नंबर, स्मॉलर नंबर मेरे पास क्या था, y माइनस 21 इक्वल टू ग्रेटर नंबर, ग्रेटर नंबर क्या है, x। अब यहाँ से इक्वेशन 1 से y आ चुका है मेरे पास, यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, इसकी वैल्यू पुट करा सकते हैं जैसे सब्स्टिट्यूशन मेथड में करते हैं, बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो यूजिंग इक्वेशन 1 का यूज करें यहाँ पर, 2 टाइम y क्या है आपके पास, 2x माइनस 45 इक्वालिटी में क्या है आपके पास, x, सॉरी -21 भी है आपके पास, -21 इक्वालिटी में x। देखो 2y की वैल्यू पुट कराई आपने, 2x माइनस 45 -21 और इक्वालिटी में x आ आपके पास। क्लियर। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 2 ज़ा 4x 90 -21 इक्वालिटी में x। देखिए 2 टाइम 2 2 ज़ा 4x 90 फिर -21 इक्वालिटी में x, तो 4x माइनस 111 इक्वालिटी में x है। अब 4x को इधर ले आएंगे, 111 को उधर ले जाएंगे, क्योंकि आपको तो x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। सो 3x इक्वल टू 111, x इज इक्वल टू 111 अपॉन 3, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 7 ज़ा 21, राइट। सो वैल्यू x की कैलकुलेट होगी, इसे इक्वेशन फर्स्ट में पुट करा दे, y भी कैलकुलेट हो जाएगा। पुट इन इक्वेशन 1, इन इक्वेशन 1 y क्या था आपके पास, 2x माइनस 45 और y इज इक्वल टू 2 इंटू 37 माइनस 45, 2 7 जा 14, 2 3 जा 6 और 1 7, 45 29। सो रिक्वायर्ड आंसर इज, आपके पास जो स्मॉलर नंबर है, स्मॉलर नंबर आपने किसको लेट किया था, y को, जिसकी वैल्यू आ चुकी है 29, और लार्जर नंबर आपने किसको लेट किया था, x को, जिसकी वैल्यू आ चुकी है 37। दिस विल बी द रिक्वायर्ड आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, what is given there in the next question, you have p and q each has some money, कि कोई 2 persons हैं, एक का नेम है p और सेकंड का नेम ले लिया गया q, उनके पास कुछ मनी है। इफ p gives 30 to q, p अपने पास जितनी मनी है उसमें से 30 रुपीज q को दे देता है, और q विल बी ट्वाइस हो जाता है मनी लेफ्ट विद p के पास जितनी मनी रह जाती है उसका ट्वाइस हो जाता है। लेकिन अभी तो हमें यही मालूम नहीं है कि उनके पास मनी कितनी है,
तो लेट कर लेते हैं P हैज़ मनी, P के पास जो मनी है वो रुपीज़ क्या ले लेते हैं X, और Q हैज़ मनी रुपीज़ Y ले लेते हैं। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन केस फर्स्ट में उसने क्या बोला है, क्या कहा, देखिए ध्यान से। P गिव्स ₹30 टू Q, P 30 रुपीज़ Q को दे देता है। अगर P ने 30 रुपीज़ Q को दिए तो P हैज़ मनी कितनी रह गई, P ने 30 दे दिए हैं तो उसके पास मनी रहेगी X में से 30 माइनस होकर, क्लियर। और Q हैज़ मनी कितनी होगी, Q के पास Y थे, उसने 30 रुपीज़ ले लिए हैं, गेन कर लिए हैं उससे। P ने दे दिया और 30 उससे क्या कर लिए, गेन कर लिए। P gives 30 टू Q, P ने 30 दे दिए, 30 उसके पास कम हो गए, एंड Q विल हैव ट्वाइस द मनी लेफ्ट विद B। ये तो बाद की बात है कि अब हम आगे पढ़ेंगे क्या कहा। तब क्या हुआ, जब उसने 30 दिए तो उसके माइनस हो गए, दूसरे ने उसको गेन कर लिया। लेकिन कंडीशन क्या हुई, तो Q विल हैव ट्वाइस द मनी, Q के पास जो मनी है, Q विल हैव मनी, Q के पास जो मनी होगी वो क्या होगी, कितना होगी, Q विल हैव ट्वाइस द मनी लेफ्ट विद P, P के पास जितनी मनी रह गई उसका कितना हो जाएगी, ट्वाइस हो जाएगी, राइट। P के पास जितनी मनी रहेगी उसका क्या हो जाएगी, ट्वाइस हो जाएगी। इसको सोल्व करते हैं। y + 30 इज इक्वल टू 2x - 2 3 6 60, राइट। इसे सोल्व कर लेंगे, कोई भी एक वैल्यू कैलकुलेट कर लो। सपोज कर लो मैं y कैलकुलेट करती हूँ, चाहे आप एलिमिनेशन से सोल्व करें चाहे आप सब्सटीट्यूशन से। तो y इज इक्वल टू 2x - 90, कंसिडर दिस एज इक्वेशन फर्स्ट, राइट। अब आते हैं इक्वेशन केस नंबर 2 पर। चलिए केस नंबर 2 में क्या बोला, बट इफ Q गिव्स ₹10 टू P, अब Q दे देता है 10 रुपीज P को, तो इसका मीनिंग Q हैज़ मनी। अब कितनी मनी है Q के पास, Q ने 10 रुपीज दे दिए, Q के पास कितनी मनी थी, रुपीज Y थी, उसने 10 दे दिए तो कितने रह गए, Y - 10। और P हैज़ मनी, P के पास X मनी थी, उसने X में 10 गेन कर लिए, तो उसके पास कितने हो गए, X + 10। अब कंडीशन क्या अप्लाई हुई, देन P विल हैव थ्राइस एज मच एज लेफ्ट विद Q, तो P के पास जो मनी होगी विल बी थ्राइस हो जाएगी, किसका, एज मच एज लेफ्ट विद Q, Q के पास जितना रह जाएगा उसका थ्राइस हो जाएगी, राइट। चलिए अब इसको सोल्व करते हैं। X + 10 3y - 30, नेक्स्ट स्टेप विल बी, अब x + 10 किसके इक्वल आ चुका है, 3y - 30। अब क्या करेंगे, यूजिंग इक्वेशन 1 को यहाँ यूज कर लेते हैं, सब्सटीट्यूशन मेथड अप्लाई कर देंगे। यूजिंग इक्वेशन 1, देन x + 10 इज इक्वल टू 3 टाइम y क्या है यहाँ से 2x - 90, तो x + 10 इज इक्वल टू 3 2 = 6x - 270, 6x को इक्वल से इधर लेकर आएंगे, इधर आकर माइनस हो गया 270, विच इज इक्वल टू, यहाँ पर -30 भी है अभी क्योंकि आपने y की वैल्यू पुट की, इधर है -30, राइट। तो ये 10 भी उधर जाकर कैसा हो गया, माइनस का, क्लियर। -5x इक्वल टू 310 हो गया है, क्लियर। और यू कैन राइट इट एज x इज इक्वल टू 310/5, 5 6 = 30, 5 2 = 10, ये वैल्यू आ गई। अब इसको कहाँ पुट करा देंगे, पुट इन इक्वेशन 1 कि y भी आ जाए आपके पास, y इज इक्वल टू 2x - 90, y इज इक्वल टू 2x है आपके पास 62 - 90, 124 - 90 विच इज इक्वल टू 434। तो y के पास, मीनिंग y है, मनी किसकी है, Q की, तो P हैज़ मनी, P के पास कितनी मनी है, X थी, मीनिंग ₹62, एंड Q हैज़ कितनी मनी है Q के पास, जो थी रुपीज़ Y, ₹34, दैट विल बी द रिक्वायर्ड आंसर।